हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्विटरपीडिया यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले 2 क्लास में 1 से लेकर के 1000 तक का स्क्वायर ट्रिक्स पढ़ा था, इसके अलावा हमने स्क्वायर रूट्स का ट्रिक्स पढ़ा था, वो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का। आज हम स्क्वायर ट्रिक्स ही पढ़ने वाले हैं, वो भी परफेक्ट स्क्वायर का। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि कौन सा संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है? ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि कौन कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर छोटा नंबर है 1 से लेकर के 100 तक है तो हमें पता चल जाता है कि वह नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। लेकिन जब 3 डिजिट, 4 डिजिट या उससे ज़्यादा डिजिट वाले नंबर आ जाते हैं हमारे सामने, तो हमें नहीं पता चलता है कि यह नंबर परफेक्ट स्क्वायर है भी या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया है, 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। इसी तरीके से 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 होता है। यानी ये सब नंबर है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, यह क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें इसका यूनिट डिजिट देखना होगा। तो यूनिट डिजिट पर यहाँ पर क्या है? 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, फिर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। रिपीट हो रहा है, देखिए 6 यहाँ पर था, फिर 9 है, 4 है, 1 है, 0 है। यानी परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? जब उसके यूनिट डिजिट पर क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? जब उसके यूनिट डिजिट पे हमेशा क्या आना चाहिए? 1, 4, 9, 6, 5 और एक 0। यानी लाइन से हम लिख देते हैं, क्या होता है? 1, 4, 5, 6, 9 और लास्ट एक 0 आता है। यहाँ पर 0 की बात करते हैं तो सबसे पहले 0 क्या होता है? अगर 10 आता है तो यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, और यह 100 आ जाता है तो यह परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसीलिए यहाँ पर 0 नहीं लेंगे। ठीक है, तो 0 के लिए एक नियम है, क्या है? अगर वह इवन नंबर में रहेगा तो वह परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर वह ऑड नंबर में रहेगा तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पर 1, 4, 5, 6, 9 आ जाए तो वह परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, अब हम ये पता लगा सकते हैं कि यह नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, अब हमें उसका आंसर बताना है कि वह अगर यूनिट डिजिट पर 1 रहेगा तो उसका आंसर क्या होगा, यानी उसके आंसर के यूनिट डिजिट पर क्या आएगा। तो आंसर ऑफ यूनिट डिजिट, ठीक है, तो अगर 1 रहेगा यहाँ पर, अगर 1 रहेगा तो देखिए यहाँ पर 1 है तो इसके आंसर में क्या है? 1 है, तो पहला 1 आ जाएगा। और दूसरा क्या है? अगर 1 है, यहाँ पर 1 है तो उसके यूनिट डिजिट पर क्या आएगा? आंसर के 9 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 4 आएगा, अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पर 4 आएगा तो उसका जो स्क्वायर रूट करेंगे उसके यूनिट डिजिट पर क्या आएगा? तो 2 आएगा, और दूसरा क्या आएगा? 8 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 आया और दूसरा क्या आया? 8 आया। ठीक है, यानी 2 और 8। और 5 रहेगा तो हमेशा ध्यान रखना है कि 5 रहेगा तो उसके यूनिट डिजिट पर 5 ही आएगा। ठीक है, तीसरा क्या है? 6 है, तो 6 के लिए देखिए यहाँ पर 6 के लिए एक 6 आएगा, और दूसरा क्या आएगा? 6 के लिए 4 आएगा। यानी जब किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पर 6 रहेगा तो उसका स्क्वायर रूट करने पर 4 और 6 आ जाएगा। ठीक है, और 9 रहेगा तो क्या आएगा? यहाँ पर देखिए 9 रहेगा तो 3 आएगा, और दूसरा 9 रहेगा तो 7 आएगा, यानी 3 और 7 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पर ये सब नंबर रहेगा, यानी 1, 4, 5, 6, 9, तो उसके भी यूनिट डिजिट पर अगर 1 रहेगा तो 1 9 आएगा, 4 रहेगा तो 2 8 आएगा, 5 रहेगा तो 5 आएगा, 6 रहेगा तो 4 और 6 आएगा, 9 रहेगा तो 3 और 7 आएगा। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के मदद से इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो एक नंबर ले लिए 225, जो 15 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करते हैं, वो ट्रिक सीखते हैं, और ट्रिक्स की मदद से और भी एग्जाम्पल, बड़ा एग्जाम्पल लेंगे और उसको भी हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है, स्टेप फर्स्ट होता है इसको 2 भागों में स्प्लिट करना। यानी 2 से 25 है तो 2 भागों में कैसे स्प्लिट करेंगे? तो दाहिने साइड से 2 डिजिट लेंगे, उसके बाद जो नंबर बचेगा उसको एज इट इज रहने देंगे। यानी क्या क्या नंबर है? क्या एक 2 आया, एक 25 आया, यानी 2 भागों में स्प्लिट कर लिए। अब हमें सेकेंड स्टेप ये पता करना है कि इसके यूनिट प्लेस पर क्या आएगा। यूनिट प्लेस पर यहाँ पर 5 है
तो 5 के लिए क्या आता है, 5 के लिए 5 ही आता है, यानी इसके यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब थर्ड स्टेप है जो हमें ये पता करना है कि यूनिट प्लेस पर तो हमें पता चल गया कि यह 5 आएगा, अब टेंस प्लेस पर क्या आएगा। तो टेंस प्लेस के लिए हमें क्या करना होगा, इस 2 को देखना होगा। यह जो 2 है किस और किस परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो एक 1 के बीच में आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है, एक 2 के बीच में आ रहा है। यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो यह 2 है जो 4 से छोटा है और 1 से बड़ा है। तो हमेशा ध्यान रखना होगा कि यह जो छोटा वाला नंबर है इसके बराबर होना चाहिए या इसे छोटा वाला नंबर को ही टेंस प्लेस पर लेंगे। ठीक है, तो इससे छोटा वाला नंबर क्या है, 1 है, तो फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, यानी टेंस प्लेस पर यानी 1 हो जाएगा और यूनिट प्लेस पर क्या था, 5 था, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा जो 15 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये तो आसान था, इसलिए हमें पता चल गया। अब हमें थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं और बड़ा नंबर को सीखते हैं कि उसका स्क्वायर रूट कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब हमें 7921 का स्क्वायर रूट करना है। तो क्या बोले थे, सबसे पहला स्टेप इसको 2 भागों में स्प्लिट कर लेना है, एक 21 आया, एक 79 आया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि उसके यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, तो यूनिट प्लेस यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 1 के लिए क्या आएगा, 1 या 9 आएगा, यानी 1 आएगा या तो 9 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट है 79 किस और किस परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में है, तो 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, यानी 8 का स्क्वायर के बीच में है और दूसरा क्या है, 9 के स्क्वायर के बीच में है। ठीक है, तो पहला वाला नंबर लेंगे 8 आएगा, तो यूनिट टेंस प्लेस पे क्या है, या तो 8 आएगा, यानी दोनों में 8 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, या तो 81 हो जाएगा या 89 हो जाएगा। अब थर्ड स्टेप हमें क्या करना होगा, थर्ड स्टेप में कैसे पता चलेगा कि 81 होगा या 89 होगा, उसमें तो एक ही ऑप्शन था हमारे पास, क्योंकि 5 के जगह पर 5 ही आएगा, यहाँ पर 2 ऑप्शन आ गया हमारे लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यह जो 8 है, 8 और इसको बढ़ा करके एक नंबर बढ़ा करके 9 हो जाएगा। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 72, और 72 है जो इस वाले नंबर से बड़ा है या छोटा है, तो यह छोटा है, तो जो ही छोटा आएगा, यानी यह नंबर, यानी इसके एक नंबर बढ़ाने के बाद जो आए, यानी जो आंसर आएगा वह जो नंबर है जो इस नंबर के जो पहले वाला नंबर है उस नंबर से छोटा रहेगा, तो बड़ा वाला नंबर लेंगे, यानी इस दोनों में 1 और 9 में बड़ा वाला नंबर लेंगे। अगर यह छोटा आएगा तो बड़ा वाला नंबर लेंगे, अगर यह बड़ा आ जाता तो छोटा वाला नंबर लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर छोटा है, यानी स्मॉलर है, इसीलिए आंसर जो होगा ग्रेटर नंबर होगा, तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा, 89 होगा, 81 नहीं होगा। ठीक है, तो रूट अंडर 7921 का जो आंसर आ गया, कितना आ गया, 89 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है 441 का हमें स्क्वायर रूट बताना है। ठीक है, तो 441 के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट प्लेस क्या होगा, बताइए, यूनिट प्लेस क्या है, 1 है, तो या तो 1 होगा या तो 9 होगा, यहाँ पर लिख दिए। अब हमें 2 भागों में स्प्लिट कर लेते हैं, यहाँ पर 41 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। तो पहला स्टेप क्या है, अब इसमें यह जो 4 है जो किस परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में या किसके बराबर है, तो 2 के बराबर है। तो हमें पता चल गया कि टेंस प्लेस पर 2 ही आएगा, यानी यहाँ पर 2 लिख देते हैं, यानी 4 है जो किसके बराबर है, यानी 2 स्क्वायर के बराबर है, इसीलिए यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, यह जो किसके परफेक्ट स्क्वायर के बराबर है, तो 2 के परफेक्ट स्क्वायर के बराबर है, तो 2 से 1 12 करके मल्टीप्लाई कर देना है, 2 इंटू 3 कितना आया, 6 आया, और 6 है जो 4 से बड़ा है या छोटा है, तो बड़ा है, तो जो ही बड़ा रहेगा, यानी यह बड़ा हो गया, तो आंसर जो हमारा होगा कौन सा होगा, स्मॉलर नंबर हो जाएगा, यानी आंसर जो होगा हमारा स्मॉलर नंबर होगा। तो स्मॉलर कौन है, 2 यानी 1 है, तो इसीलिए जो हमारा आंसर होगा 21 आ गया, यह नहीं होगा, यानी रूट अंडर 441 का जो आंसर होगा वह 21 हो जाएगा। ठीक है, यानी 41 का वैसे भी 441 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, चलिए बताइए 9 है, तो 9 के यूनिट डिजिट पर क्या क्या आया, 3 और 7 आ जाएगा, यानी यहाँ पर लिख देते हैं 3 और 7। ठीक है, अब इसको 2 भागों में स्प्लिट कर लेते हैं, 2 भागों में स्प्लिट हमने कर लिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, यह जो 13 है किस नंबर के बीच में है,
तो 13 है जो 4 चौका 16 और 3 तिहाई 9, यानी 3 के स्क्वायर के बीच में और 4 के स्क्वायर के बीच में है। तो कौन सा नंबर लेते हैं, तो इससे पहले वाला नंबर है, छोटा नंबर है वो लेते हैं। तो 3 यहाँ पर यूनिट प्लेस पे तो पता चल गया, टेंस प्लेस पे क्या आएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। या तो 33 होगा या तो 37 होगा। अब इस दोनों में पता करना है कि यहाँ 33 हो रहा है या 37 होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये जो 3 है एक नंबर बढ़ा देंगे 4 आ जाएगा, और कितना आ गया 12, और 12 है जो क्या है किससे, यानी 13 से 12 या छोटा है, तो यह छोटा है, जो ही छोटा है तो 12 वाला नंबर हमारा जो आंसर हो जाएगा, यानी यह आंसर जो होगा हमारा ग्रेटर होगा, ग्रेटर। तो ग्रेटर कौन सा है, ये है, ये नहीं होगा, ठीक है। तो रूट अंडर 1369 का क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा, 37 है जो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल और करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल है 11,236 का हमें स्क्वायर रूट बताना है। तो क्या बोले थे कि सबसे पहले हमें 2 भागों में स्प्लिट कर लेना है, यानी 36 और यहाँ पर 112 आ जाएगा, ठीक है। यूनिट प्लेस पर क्या होगा, तो 6 है तो 6 के लिए 4 और 6 हो जाएगा, 4 और 6 हो गया, ठीक है। अब 112 है जो किस किस स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में है, तो 112 है जो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, और 11 का 121 होता है, यानी 10 के स्क्वायर के बीच में है, 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर के बीच में है, तो कौन सा नंबर लेंगे 10 वाला लेंगे। तो यानी तो यूनिट प्लेस में तो पता है ही, तो 10 और 100 प्लेस में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 2 आंसर आया हमारा 104 और 106। अब दोनों में से कोई एक ही आंसर आएगा, तो उसके लिए क्या करते हैं 10 इंटू 1 बढ़ाकर 11, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, यानी 110 आ गया, ठीक है। अब 110 है जो 112 से छोटा है या बड़ा है, तो छोटा है, तो छोटा के लिए बड़ा नंबर, यानी छोटा जो ही आया तो कौन सा नंबर होगा बड़ा वाला नंबर होगा, तो हमारे लिए 106 है जो आंसर आ जाएगा, है ना आसान। क्या आप इसको कितना समय लगा सकते हैं इसको सोल्व करने में, मात्र 5 सेकेंड, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। अब ये बताइए इसमें क्या है, इसको सबसे पहले 2 भागों में स्प्लिट कर लेते हैं, 2 भागों में स्प्लिट कर लिया हमने। अब यहाँ पर क्या है 432 है, तो सबसे पहले यूनिट प्लेस पर 4 है, तो यहाँ पर 4 के लिए क्या आएगा 2 या 8 आएगा, यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 2 या 8 आएगा, ठीक है। अब 432 है, तो 432 है जो किस और किस परफेक्ट स्क्वायर के बीच में है, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 और 21 का 441, 20 और 21 के स्क्वायर के बीच में है, ठीक है। तो पहला वाला नंबर लेंगे 20 आएगा, यानी 10 और 100 प्लेस पे क्या आएगा 20 आएगा, ठीक है, यानी 2 से 2 होगा या 2 से 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर है, तो ये 20 है, तो 20 में एक नंबर बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा 21 दूना 42, 420, और 420 है जो इस नंबर से क्या है जो छोटा है 432 है, तो छोटा है तो कौन सा नंबर लेंगे बड़ा वाला नंबर लेंगे, यानी हमारा जो आंसर होगा कितना होगा 2 से 8 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम सोल्व कर लेते हैं। अब कुछ और एग्जांपल बड़ा एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं इसको। अब नेक्स्ट एग्जांपल है रूट अंडर 50625 का हमें स्क्वायर रूट बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 5 है तो हमें पता चल गया कि यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 5 ही आएगा, ठीक है। अब 2 भागों में स्प्लिट कर लेते हैं, इधर 25 आ गया, इधर 506 आ गया, तो हमें 506 पर फोकस करना है। तो 506 है जो किस और किस परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में है, तो 506 है जो क्या है 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, और 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, तो 22 का स्क्वायर और 23 का स्क्वायर के बीच में है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कौन सा नंबर लेंगे, हम पहले वाला नंबर लेंगे, तो 22, यानी यहाँ पर एक ही ऑप्शन था हमारे लिए, इसलिए 2 से 25 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बताइए इसका आंसर कितना होगा, तो 4 है, तो 4 के लिए यूनिट प्लेस पर क्या क्या आ गया 2 या 8 आएगा, इसमें 2 ऑप्शन है तो हमें पूरा सोल्व करना पड़ेगा। तो 9 से 12 है, तो 9 से 12 किस और किस परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में है, तो 30 और 31, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, हमें इससे छोटा वाला नंबर सिर्फ लिखना होता है, ठीक है। तो यानी इससे छोटा वाला नंबर कौन है 30 है, तो इसके यूनिट और 100 प्लेस पर क्या आ गया 30 आ गया, ठीक है। यानी 2 आंसर हो सकता है, 302 हो सकता है या 308 हो सकता है, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा 302 होगा या 308 होगा, तो हमें यहाँ पर 30 है, तो 30 में 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया, यानी 3 3 3 9, यानी 9 से 30 आ गया। अब 9 से 30 है जो इससे 9 से 12 से क्या है बड़ा है,
जो ही बड़ा नंबर आया, 12 हमारे दिमाग में जो ही आया तो हमें यहाँ से छोटा वाला नंबर लेंगे, यानी 302 हमारा आंसर हो जाएगा, 308 नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीका से इसको सोल्व कर सकते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और कुछ आपके लिए होमवर्क में छोड़ेंगे जो आपको कमेंट बॉक्स में इसको बताना है। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें 4, 5, 7, 9, 6 का हमें स्क्वायर रूट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दो भागों में स्प्लिट कर लेते हैं, यानी 96 है, इधर 4, 5, 7 आ जाएगा। तो 96 यहाँ पर यूनिट प्लेस पर क्या है, 6 है, तो 6 के लिए क्या आता है, 4 और 6 आता है, यानी यहाँ पर लिख देते हैं 4 और 6 जो यूनिट प्लेस पर आएगा। अब यहाँ पर क्या है, 457 है, 4, 5, 7 है, जो किसके और किसके परफेक्ट स्क्वायर के बीच में है। तो सबसे पहले अगर हम 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 441, और 22 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 484, यानी 21 और 22 के बीच में है, 21 का स्क्वायर और 22 के स्क्वायर के बीच में है। ठीक है, तो छोटा वाला नंबर लेंगे तो कौन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 21, यहाँ भी 21, यानी दो ऑप्शन आ गया हमारे लिए, एक 2 से 14 आंसर होगा और दूसरा क्या होगा, 2 से 16, दोनों में से कोई एक ही होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, 21 है, एक बढ़ा करके 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 22 एकम 22, कैरी 2, 22 दूना 44, 2 46, यानी 462 आ गया। अब 462 है जो 457 से क्या है, बड़ा है, तो जो ही बड़ा रहेगा तो कौन सा नंबर लेंगे, छोटा वाला नंबर लेंगे। छोटा वाला कौन है, 414, इसीलिए हमारा आंसर ये होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से 14 आ गया। अब आप ये दोनों आप लोग के लिए होमवर्क है जिसमें √83521 का बताना है पहला, और दूसरा क्या है 105625 का स्क्वायर रूट बताना है। ठीक है, दोनों का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।